हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम मशीन ओवरहेड के आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एक विशेष मशीन से संबंधित निम्नलिखित ऊपरी व्यय से माह जुलाई 2018 की मशीन घंटे दर की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन मंथली करना, ओनली जुलाई की कैलकुलेशन करना है, लेकिन जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं, ईयरली दे रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले आ भी चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया विभाग का जो पूरा किराया साल भर का वो 15,600 है और हमें मशीन का निकालना, तो मशीन ने एरिया कितना घेर रखा है, 1/5। तो आप 15,600 का 1/5 निकालेंगे तो मशीन का खर्चा आएगा, उसमें इंटू 1/12 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो खर्चा वो साल भर का हमें कितने का निकालना, 1 मंथ का, इसलिए 1/12 करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रकाश का खर्चा कुल मिला के 5,760 है। यहाँ पर कितने पुरुष है, मशीन पे कितने लगे, 2, कुल कितने 12। तो 5,760 का इंटू करेंगे 2 में, डिवाइड करेंगे 12 से, तो इस मशीन का खर्चा पता लगेगा। और उसके बाद उसका भी आप क्या करोगे, 1/12, क्योंकि आपको मंथली कैलकुलेशन करना है। इसके आगे थर्ड पॉइंट, इंश्योरेंस मशीन का ही दे रखा है, इसलिए इसको 12 से डिवाइड कर देंगे हम अमाउंट को। मशीनरी के लिए रुई के गुदड़ तेल आदि का उपयोग 600 रुपये का हुआ, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली आ जाएगा। फोरमैन को दे रखे ही सैलरी 96,000, इसका 1/4 मतलब 1/4 निकालेंगे और 1/4 निकालने के बाद फिर 1/12 करेंगे तो इसका खर्चा आ जाएगा। मशीन 36,800 में खरीदी, स्क्रैप वैल्यू 800 है और प्रतिवर्ष 1800 घंटे चलेगी। मरम्मत के खर्चे 4500 है, लेकिन ध्यान रखें ये जो खर्चे पूरे जीवन काल के हैं, ये आपको 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से यूनिट दे दी है। एक और में कितनी यूनिट लग रही है, 5, दोनों का इसमें तो आपस में मल्टीप्लाई करना है। और मशीन का कार्यशील जीवन कितना है, 18,000। तो इस अकॉर्डिंग अपने को इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम स्टैंडिंग चार्जेस देखते हैं। देखिए, स्टैंडिंग चार्जेस में रेंट कुल मिला के 15,600 था, पहले 1/5 निकाला, फिर 1/12। एक मंथ का खर्चा कितना आया, 260। लाइटिंग के 5,760 दिए थे, वहाँ पर कुल मिला के 12 वर्कर थे, जिसमें से 2 वर्कर मशीन पे लगे हुए, इसलिए 2/12 करा। तो एक साल का खर्चा निकला और उसका 1/12 करेंगे तो एक मंथ का खर्चा 80। ऐसे इंश्योरेंस का पूरे साल का था 720, 12 से डिवाइड करा, मंथ का आया 60। कॉस्ट कॉटन वेस्ट का 600 रुपये था, 12 से डिवाइड करा, कितना आया, 50। ऐसे ही फोरमैन की सैलरी 96,000 थी, उसका पहले उसका 1/4 निकालेंगे हम तो, और उसके तो ईयरली खर्चा आएगा, उसके बाद 1/12 कर देंगे तो मंथली खर्चा आ जाएगा। इस तरीके से कुल मिला के खर्चा आ रहा हमारा 2,450। इसको हम डिवाइड करेंगे 150 से। अब 150 से डिवाइड क्यों, हमें जो 1800 घंटे मशीन चल रही है वो पूरे साल में चल रही है, हमको तो एक महीने का निकालना है। एक महीने का निकालना 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो मशीन के एक महीने के कितने घंटे रहेंगे, 150, क्योंकि हम 1 मंथ का निकाल रहे हैं, ना कि ईयरली या क्वार्टरली का। तो इस तरीके से हमारा 16.33 आता है स्टैंडिंग चार्जेस का खर्चा 1 घंटे का। अब हम वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल में आपको कोई ज़्यादा नया दिमाग नहीं लगाना, जैसा हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था, सेम वैसा का वैसा परचेस में से स्क्रैप माइनस करके लाइफ टाइम वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही रिपेयर पे खर्चे कितना है, 4500, लाइफ टाइम कितने, 18,000, 18,000 से डिवाइड करा, पावर 5/4, तो इस हिसाब से 20 और 2 22, 22 और 0.25 मतलब 22.25, तो दोनों को जोड़ देंगे। मशीन का 1 घंटे का खर्चा 38 रुपये 58 पैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न विवरण से एक वर्ष को आधार, देखिए यहाँ क्या बोला है, एक वर्ष को आधार मानिए। अब एक वर्ष को आधार मानिए मतलब अब हम जो पूरी कैलकुलेशन करेंगे 1 साल की करेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे टाइम में, 1 आवर में। पूरे साल का डेप्रीशिएशन इन्होंने खुद ने दे दिया, कितना, 2,190। एनुअल रिपेयर के कितने दिए हैं, 657। पर और पावर कितना है, 2 यूनिट। आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिर रेट पावर कितनी है, 5, मतलब 2 यूनिट लग रही है, और रेट कितनी है, 5 की, तो इनका तो आपस में इंटू कर देंगे।
विभाग का मासिक किराया, देखो यहाँ कंफ्यूज किया है, कैलकुलेशन आपको कहाँ के करने का बोल रहा है, ईयरली, लेकिन जो विभाग का किराया दिया है वो मंथली दिया है, तो यहाँ पर हमें 12 का इंटू करना पड़ेगा। फिर मंथली लाइटिंग इंटू करना पड़ेगा। मशीन द्वारा घेरा गया स्थान, एरिया ऑक्यूपाइड बाय मशीन, मशीन ने कितना एरिया घेरा है 500, और कुल एरिया कितना है 2000, तो जितना भी खर्चा आएगा उसका हमको क्या करना पड़ेगा 500/2000 निकालना है, क्योंकि कुल मिला के जो खर्चा है वो 2000 वर्ग फीट का, 2000 वर्ग फीट में हमारी मशीन नहीं, हमारी कितने में है 500 वर्ग फीट में, इसलिए हम उसको 500/12 करेंगे। इसके बाद विभाग के कुल विद्युत के पॉइंट कितने हैं 10, जिसमें से इसमें कितने लगे हैं, तो विद्युत से रिलेटेड जो खर्चा होगा उसको हम कितना करेंगे 2/10, क्यों 2/10, कुल मिला के 10 पॉइंट्स है, जिसमें से मशीन पे कितने लग रहे हैं 0.2। वार्षिक बीमा के कितने हैं, वार्षिक बीमे के वे एनुअल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कितना 1%। अब ये इंश्योरेंस का होता है मशीनरी, तो मशीनरी की जो वैल्यू होगी उसका कितना निकालना हमको 1%। विविध व्यय प्रति माह दिए हैं यहाँ पर भी, तो इसको भी हमको इंटू करना पड़ेगा 12 में। एनुअल और पूरे साल भर में कितने घंटे चली मशीन 2190, और मशीन की लागत कितनी थी 20,000। चलिए स्टैंडिंग चार्जेस देखे पहले हम, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा 1 ईयर, 1 ईयर क्यों, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको कैलकुलेशन ईयरली करना है, और एक साल में कितने घंटे चली मशीन 2190। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ईयरली कैलकुलेशन करनी है, मंथली करनी है, क्वार्टरली। लास्ट क्वेश्चन दिखने में सेम था, लेकिन वहाँ हमने मंथली कैलकुलेशन की और खर्चा उन्होंने कैसा दिया था ईयरली। यहाँ पर कुछ मंथली एक्सपेंसेस दिए हैं और कुछ ईयरली, लेकिन कैलकुलेशन करने का क्या बोला है ईयरली। चलिए रेंट कुल मिला के उन्होंने बोला था 300 रुपये, 300 रुपये पर मंथ था, 12 महीने का कितना हुआ 3600। अब हमको ये याद रखना कि मशीन ने कितना स्थान घेरा था 500, और कुल मिला के खर्चा कितने स्थान का था 2000 का, मतलब हमारा खर्चा कितना आएगा 900 पूरे साल का। पूरे साल का खर्चा जो आया वो कितने का है 3600 पूरे स्थान का आया। मशीन ने कितना स्थान घेरा है 500 वर्ग फीट, और कुल स्थान कितना है 2000, इसलिए हमारी मशीन का खर्चा कितना एक साल का 900। लाइटिंग का खर्चा कितना दिया क्वेश्चन में 80 मंथली दिया था, 80 में 12 का इंटू करा कितना है 960। अब 960 में यहाँ पर पॉइंट कितने हैं, मशीन पे कितने पॉइंट बने हुए 2, और कुल पॉइंट कितने हैं 10, इसलिए कितना आएगा 192। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हैं वो क्वेश्चन में दे रखा है 9 रुपये मंथ। अब 9 रुपये मंथ है तो 12 महीने के कितने होंगे 108। इंश्योरेंस के क्वेश्चन में जो अमाउंट है वो नहीं दिया है, उसमें बोला 1%, तो इंश्योरेंस काय पे होगा मशीन की वैल्यू पे। मशीन की लागत कितनी है 20,000, तो 20,000 का कितना 1% निकालेंगे कितना आएगा 200। तो स्टैंडिंग चार्जेस कुल मिला के आपका कितना आएगा 1400। 1400 को आप 2190 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि जो खर्चा है कब का ईयरली का। याद रखें यहाँ का जो भी टोटल होता है उसको यहाँ जो और लिखे होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। पिछले क्वेश्चन में 150 था, हमने 150 से डिवाइड करा, यहाँ 2190 इसलिए हमने 2190 से डिवाइड करा, मतलब 1 घंटे का खर्चा आएगा 0.64 मतलब 64 पैसे। अब रनिंग एक्सपेंसेस देखते हैं। रनिंग एक्सपेंसेस में डेप्रीशिएशन कितना है क्वेश्चन में 2190, और एक साल का है, एक साल में कितने घंटे चल रही मशीन 2190, मतलब 1 घंटे का 1 रुपया। रिपेयर के क्वेश्चन में सेकंड लाइन में लिखे हैं रिपेयर के खर्चे पूरे साल के 657 पूरे साल के हैं, तो साल में कितने घंटे चल रही है 2190 से डिवाइड करा कितने आएंगे 0.30। ऐसे पावर के 2 यूनिट इंटू 5 रुपीज़ 10, तो इनका इंटू कर लेंगे। इंटू करने पे जो अमाउंट आएगी हमारी वो आएगी 11 कितना आता 10, फिर टोटल करते हैं तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आ रहा है 11.30 प्लस 0.64, मतलब कुल मिला के 1 घंटे का खर्चा जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 11 रुपये 94 पैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है नवीन इंटरप्राइजेस 3 अलग अलग उपकार्यों ABC पर कार्य करती है, जिसके लिए उसकी एक विशेष मशीन तथा कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर किराए पर लिया गया, जिसका वार्षिक किराया, देखिए कंप्यूटर उसने खुद ने नहीं खरीदा, किराए से खरीदा, कितने में 4,20,000 में। मशीन से संबंधित अलग अलग खर्चे दे दिए हैं। तिमाही किराया 3 महीने का किराया दिया, यहाँ पे कितना 17,500। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना दिया 2 लाख रुपये। इनडायरेक्ट चार्जेस पर एनम 1 साल के दिए कितने 1,50,000। कार्यशीलता के प्रथम माह में उपकार्य रजिस्टर से निम्नलिखित उपलब्ध हमको डाटा मिला है। उन्होंने बोला है
कि मशीन द्वारा कार्य घंटे ए में बिना कंप्यूटर के काम ए ने करा कितने 600 घंटे, बी ने कितने 900 घंटे काम करा, और सी ने बिना कंप्यूटर के कोई भी काम नहीं किया है। ऐसे कंप्यूटर के साथ ए ने काम किया है 400 घंटे, बी में काम हुआ है, बी डिपार्टमेंट में कितना 600, और सी में कितना हुआ 1000। अब आगे बोला आप मशीन घंटे दर की गणना कीजिए। पहला पॉइंट, महीने के लिए संपूर्ण फर्म के लिए जब कंप्यूटर का प्रयोग हुआ हो और कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब हमको ये भी निकालना है कि कंप्यूटर का प्रयोग हुआ हो तो कितना फर्म कितना खर्चा आएगा, और कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हुआ होगा तो कितना। फिर अलग अलग उपकार्य ए बी सी के लिए भी हमें अलग अलग कैलकुलेशन करनी है कि ए का खर्चा कितना आना चाहिए, बी का खर्चा कितना होना चाहिए। तो चलिए पहले हम खर्चा देखें पर मंथ। रेंट कुल मिला के दिया गया 17,500। उन्होंने बोला मंथली कैलकुलेशन करना है, इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया इसको 17,500 को। अब 3 से डिवाइड क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन की जब पहली लाइन पढ़ेंगे ध्यान से तो वहाँ पर साल भर का खर्चा नहीं है, उसमें क्लियर लिखा तिमाही क्वार्टरली खर्चा। अब क्वार्टरली दिया, लेकिन यहाँ क्या बोला प्रथम माह, 1 महीने का हमें निकालना है, 1 महीने का निकालना है, इसलिए हमने उसको 3 से डिवाइड करा तो खर्चा कितने महीने का हो जाएगा 1 महीने का। ऐसे ये जो खर्चा है ये 1 साल का है, और ये भी खर्चा कितने का है 1 साल का है। चलिए तो देखो यहाँ हमने काई से डिवाइड किया 3 से, कितना अमाउंट आया 5,833.3। डेप्रिसिएशन कितना दिया था 2 लाख, इसको हमने 12 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 16,666। अब यहाँ 12 से डिवाइड 3 क्यों, क्योंकि जो रेंट था वो क्वार्टरली था और डेप्रिसिएशन ईयरली था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,50,000, इसको ही 12 से डिवाइड करा क्योंकि ये भी ईयरली था। कुल मिला के जो टोटल हमारा खर्चा आया है वो आ रहा है हमारा कितना 35,000। ठीक है, कुल मिला के खर्चा कितना आया हमारा 35,000। अब हम मशीन और रेट के अकॉर्डिंग चलें तो हमारा 35,000 खर्चा आया। कितना आया खर्चा 35,000। अब 35,000 खर्चा आया और मशीन कितने घंटे चली है 3500। मशीन कितने घंटे चली 3500। अब ये 3500 कहाँ से आया, तो मशीन कितने घंटे चली कैसे पता लगाएंगे। मशीन कंप्यूटर के बिना भी चली, कंप्यूटर के साथ भी चली। तो देखिए कंप्यूटर के बिना कितने घंटे चली 1500, कंप्यूटर के साथ कितने घंटे चली 2000। तो 2000 प्लस 1500 कुल मिला के मशीन कितने घंटे चली 3500। तो 3500 से डिवाइड करा, मशीन खर्चा कितना आया 10 रुपये। ठीक है, अब विदाउट द यूजिंग कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर के यूज़ किए मशीन कैसे चली। तो देखिए कंप्यूटर को हमने जब परचेस किया तो परचेस नहीं किया काय पे लिया, रेंट पे लिया। रेंट पे लिया कितने में 4,20,000 में। अब 4,20,000 में हमने उसको किराए पे लिया, 12 महीने का था, हमको 1 महीने का निकालना, मतलब खर्चा कितना आता है 35,000। कंप्यूटर का 1 महीने का किराया हम कितने का दे रहे हैं 35,000। अब कंप्यूटर का किराया दे रहे हैं तो आप बताइए यहाँ पर कंप्यूटर है क्या, नहीं है। कंप्यूटर कहाँ यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो कंप्यूटर कितने घंटे यूज़ हुए 2000। डिवाइड कैसे करोगे 2000 से, जब 2000 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का खर्चा हमारा कितना आएगा 17.50 रुपये। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ये जो टोटल खर्चा है, ये टोटल खर्चा है पूरे मशीन ने जब तक काम करा तब तक का, इसलिए हमने इसको कैसे डिवाइड करा 3500 से। 35,000 को कैसे डिवाइड करा 3500 से। लेकिन जब आप रेंट कंप्यूटर जो परचेस हमने रेंट पे लिया है उसको जब डिवाइड करेंगे तो 2000 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर के साथ की बात हो रही है, मतलब कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर कितने घंटे यूज़ हुआ 400 प्लस 600 प्लस 1000 2000, इसलिए डिवाइड कैसे करेंगे 2000 से, क्योंकि यहाँ 1500 घंटे जो 1500 घंटे काम हुआ है यहाँ पर कंप्यूटर यूज़ नहीं हुआ है। मतलब ये जो रेंट से हमने कंप्यूटर लिया है उसका यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 2000 से डिवाइड करना है और यहाँ पूरा 3500 से। चलिए अब इनकी अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले तो हम ये पता लगाएं कि टोटल मिला के खर्चा कितना आता है। टोटल मिला के खर्चा हमारा आ रहा है कंप्यूटर के बिना जो हमारा कुल मिला के खर्चा है 10 रुपये आया, और कंप्यूटर पे जो काम हुआ है वो कितना आया है 17.50 रुपये। मतलब कुल मिला के 1 घंटे का खर्चा आ रहा है हमारा 27.50 रुपये। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले ओवरहेड विदाउट कंप्यूटर हमारा खर्चा कितना आ रहा था 10 रुपये।
कैसे आया 10,000? 10 रुपये हमने 35,000 रुपये खर्चे करे थे, कितने घंटे काम हुआ था? 3500 घंटे। अब 3500 घंटे कुल मिला के काम हुआ, मतलब अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता तो हमारा खर्चा कितना था? 10 रुपये। अब यहाँ ये देखना है कि ए डिपार्टमेंट में बिना कंप्यूटर के कितने काम हुआ था? 600 घंटे। बी में कितने घंटे? 900। और सी में बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं हुआ है। अब 1 घंटे के 10 रुपये, तो 600 इंटू 10 6000, 900 इंटू 10 9000। ऐसे विथ कंप्यूटर, तो विथ कंप्यूटर ए डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम हुआ है? 400, बी में 600, सी में 1000। और जब कंप्यूटर के साथ काम कर रहे थे तो हमारा कुल मिला के खर्चा कितना आया? 27 रुपये 50 पैसे। तो 27 रुपये 50 पैसे में इंटू करेंगे 400 का, कितना आएगा? 11,000। 27.50 में 600 का इंटू करोगे कितना आएगा? 16,500। और 27.50 में 1,000 का इंटू करेंगे 27,500। तो इस तरीके से ए डिपार्टमेंट में 1 घंटे का खर्चा जो आ रहा है वो 17 रुपये, बी में भी कितना? 17, लेकिन सी में कितना आएगा? 27 रुपये 50 पैसे। कैसे आया ये अमाउंट? तो आपको क्या करना है, 17,000 खर्चे करे, कितने घंटे काम हुआ? 1,000। 17,000 को 1,000 से डिवाइड करा, 1700। 25,500 खर्चे हुए, कितने घंटे? 1500। 1 घंटे के कितने? 17। और यहाँ 27,500 1,000 से डिवाइड करेंगे 27 रुपये 50 पैसे। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है।